अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। दिस अ न्यूज़ जो कि रिसेंटली सोशल मीडिया पे स्पेकुलेट कर रही है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान नेवी की जानिब से टर्की की बनाई जा रही आई क्लास फ्रिगेट्स और टर्की की ही TF-2000 डिस्ट्रॉयर्स के अंदर इंटरेस्ट शो किया जा सकता है। और गालबन उसी मॉडल पे जिस मॉडल में पाकिस्तान की जानिब से बाबर क्लास या ADA क्लास के कॉर्वेट्स हासिल की गई हैं, यानी 2+2 का मॉडल, जिसके अंदर 2 शिप्स जो हैं टर्की के अंदर तैयार की जाएंगी और बाकी की 2 शिप्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाएंगी। तो गालबन उसी मॉडल की बेस पे जो है इन शिप्स को एक्वायर किया जा सकता है। नाउ आई क्लास फ्रिगेट भी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम TF-2000 डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है और वो गैप फिल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इससे पहले कि मैं TF-2000 के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, ये चीज़ फ्लैग करना ज़रूरी है कि अभी इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, ना तो पाकिस्तान नेवी की जानिब से, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ना ही टर्किश गवर्नमेंट। अभी इस हवाले से किसी किस्म की ऑफिशियल कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन TF-2000 डिस्ट्रॉयर जो है वो वाकई में एक बहुत अहम एसेट पाकिस्तान के पास हो सकता है और वो बहुत से अहम गैप पाकिस्तान नेवी के फिल कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान नेवी की अगर आप करंट गैप की बात करें तो पाकिस्तान नेवी के पास कोई डिस्ट्रॉयर क्लास वेसल नहीं है जो डेडिकेटेड एरिया के अंदर एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी सरंजाम दे सके। चाइनीज तोगरल क्लास या टाइप 54 AP जो है वो बहुत अच्छी फ्रिगेट है, लेकिन आप उसको एक गुड जनरल पर्पस फ्रिगेट कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एरिया के अंदर एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी जो है आप उसको टाइप 54 AP की स्पेशलिटी नहीं कह सकते। TF-2000 जो है थ्योरेटिकली ये गैप फिल करता है। इसके अंदर एरिया एयर डिफेंस मौजूद है, पोटेंशियल जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया कि इसकी कितनी ज़रूरत जो है पाकिस्तान को होने वाली है। और इसके साथ साथ इसके अंदर चाफरट रेडार है जो कि डुअल बैंड पे ऑपरेट करता है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है इस TF-2000 को पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत नेचुरल फिट बनाती हैं। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो ये टर्की का पहला इंडिजिनस एयर और मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर है। मिलगम नेशनल शिप प्रोग्राम का आप इसे सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट जो है वो 1990s में शुरू हुई थी, लेकिन ओवर द टाइम जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व करती गई। जैसे कि इनिशियली ये 32 सेल VLS लॉन्चर होने वाला था, लेकिन अब उसको एक्सपैंड करके 96 तक कर दिया गया है। फिर लेटर ऑन इसकी टाइमलाइन के मुताबिक जुलाई 2025 के अंदर IDEF के अंदर, जो कि टर्किश कन्वेंशन है, उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक इसकी लीड शिप जो है वो 2027 से 2028 के अराउंड टारगेट की गई है। इसकी कमीशनिंग जो है वो 2030 के अराउंड एक्सपेक्टेड है और ये टोटल प्रोग्राम जो है उस पर तकरीबन $3 बिलियन की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आने वाली है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस की थोड़ी सी बात करें तो इसकी लेंथ जो है 149 मीटर के आसपास है। इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फुल लोड के अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8300 टन तक हो सकती है। इसकी स्पीड जो है 26 से 28 नॉट्स के आसपास, रेंज 5000 नॉटिकल माइल्स के आसपास, और ये 45 डेज़ की इंड्योरेंस जो है आपको फराहम कर सकती है। फिर इसके वेपन्स और सेंसर्स के बारे में बात करें तो दो अहम जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर चाफरट रेडार जो कि एसेलसान का बनाया गया डुअल बैंड एसर सूट है, जिसके अंदर एक्स बैंड की कैपेबिलिटी और एस बैंड की कैपेबिलिटी मौजूद है। 2000 प्लस टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है 450 किलोमीटर की रेंज पे, और इसके अंदर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल यानी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जिसे अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। फिर इसका 96 सेल मिडलस VLS जो कि टर्की का इंडिजिनस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। इसमें 32 सेल्स जो हैं वो बो में मौजूद होंगे, जबकि 64 जो हैं वो मिड सेक्शन के अंदर मौजूद होंगे। अभी तक जो कंफर्म्ड वेपन्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उसके अंदर साइपर का ब्लॉक 1 लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस के लिए, हिसार D सिस्टम जो है वो मीडियम रेंज के लिए, सैपन का पॉइंट डिफेंस सिस्टम इसमें मौजूद होगा, गेस्गिन लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एटमेका के एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, उसके अलावा 127 mm की नेवल गन, कोक्टेनिस 35 mm का क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पीडो ट्यूब्स, सोनार सूट, ये तमाम चीज़ें जो है एक्सपेक्टेडली TF-2000 डिस्ट्रॉयर के अंदर मौजूद होने वाली हैं।
अब उस चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की कैपेबिलिटी। तो TF-2000 डिस्ट्रॉयर्स को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए भी डिज़ाइन किया जा रहा है। आसफर जो कि इसकी मेन कंपनी है, उसकी जानिब से ऑफिशियली कहा गया है कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के गाइडेड और बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाफ्टर रडार जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फायर कंट्रोल सपोर्ट करने के लिए कंफर्म्ड कैपेबल है, और फिर उसके नतीजे में मिडलस का VLS जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के इंटरसेप्टर कैरी करने की सलाहियत रखेगा। लेकिन अभी इसके अंदर एक कैवियट है जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, और वो ये कि स्पेसिफिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर जो हैं वो कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, या किन सिस्टम्स को जो है टर्की की जानिब से या तो डेवलप किया जा रहा है या एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं जो कि इसके अंदर हाउस किए जाएंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि साइपर ब्लॉक 1 जो है वो तो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ही। उसके हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्लॉक 1 जो है वो एक्सो एटमॉस्फेरिक वेरिएंट है, लेकिन उसकी मैक्सिमम इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी या ऑल्टीट्यूड जो है अभी तक पब्लिकली कंफर्म नहीं है। तो इन शॉर्ट TF-2000 के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं वो यकीनन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन उसके लिए कौन से इंटरसेप्टर्स यूज़ किए जाएंगे, क्या उसके लिए स्पेसिफिकली डेवलपमेंट की जा रही है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हैं वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दे सकें, इसके हवाले से अभी बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं, और इसके हवाले से हमें वक्त के साथ ही जवाब देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि TF-2000 डिस्ट्रॉयर जो है पाकिस्तान नेवी के वाटर्स में कितना रियलिस्टिक हो सकता है, तो अगर इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन की बात करें तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि टर्की की अपनी लीडशिप ही जो है वो 2030 में कमीशन होगी। तो फिर ऐसा मुमकिन है कि एक्सपोर्ट कस्टमर जो है उसको 2033 या 2035 से पहले पहले कोई शिप रिसीव ना हो। ऑब्वियसली पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप जो है थोड़े से डिफरेंट हैं, और हो सकता है कि टर्की की जानिब से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाए, बट विल हैव टू सी। और इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए कि टर्की को ऑब्वियसली अपनी शिप्स जो हैं, अपने एसेट जो हैं पहले प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, इससे पहले कि वो किसी और के लिए जो है शिप्स की तैयारी कर सके। सेकेंडली विल हैव टू सी कि पाकिस्तान का कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स जो है, अगर इस शिप को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ और उसी मॉडल की बेस पे यानी 2+2 के मॉडल पे ख़रीदा जा रहा है, तो क्या कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के पास 8300 टन वेसल तैयार करने की कैपेबिलिटी मौजूद है कि नहीं। पावर क्लास जो थी वो 3000 टन के आसपास है। जीना क्लास जो एक्सपेक्टेड उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 3300 टन के आसपास है। 8300 टन की शिप को तैयार करने के लिए जो है ड्राई डॉक की एक्सपेंशन, नए इक्विपमेंट या कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है जो अभी मौजूदा तौर पे कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के पास ना हो। तो फिर उसके नतीजे में जो तीसरी और चौथी शिप है उसके हवाले से भी हमें डिले का सामना देखना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद जो है कॉस्ट का फैक्टर आ जाता है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट वेरिएंट अगर आप बाबर क्लास की बात करें तो उसके लिए $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया था 4 बाबर क्लास या ADA क्लास कॉर्वेट्स के लिए। तो उस हिसाब से TF-2000 डिस्ट्रॉयर का प्रोग्राम जो है कितना कॉस्ट करता है, ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान को जहन में रखनी पड़ेंगी, और रियलिस्टिकली इसके बहुत से इफेक्ट हो सकते हैं। बट जस्ट इन जनरल जो कैपेबिलिटीज़ TF-2000 डिस्ट्रॉयर की जानिब से शो की जा रही हैं वो यकीन बहुत अहमियत की हामिल हैं, और रिसेंटली हमें इस हवाले से स्टेटमेंट्स भी देखने को मिली हैं। मिसाल के तौर पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो लार्जर टनेज की शिप्स के हवाले से किसी किस्म का इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। उस हवाले से जो है TF-2000 जो है मोस्ट नेचुरल फिट लगता है पाकिस्तान नेवी के आर्सेनल के अंदर, बट विल हैव टू सी के इस हवाले से फ्यूचर के अंदर किस किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एक और डिस्कशन जिसके हवाले से होपफुली मैं फ्यूचर के अंदर डिस्कस करूंगा कि जो टर्की के TF-2000 डिस्ट्रॉयर्स हैं और जो चाइना के टाइप 55 या टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स हैं, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क आता है, इनकी क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, और ये किस हवाले से जो है पाकिस्तान को डिफरेंट डोमेन्स के अंदर फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। बट लेट मी नो कि आपके TF-2000 डिस्ट्रॉयर के हवाले से क्या ख्याल आते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।